अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस क्या होती है और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर परफॉर्मेंस क्या होती है। तो कंप्यूटर परफॉर्मेंस मीन्स के कितना काम आपके कंप्यूटर ने परफॉर्म किया है। कंप्यूटर परफॉर्मेंस में जो वर्ड परफॉर्मेंस है इसका मतलब है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने जो टास्क आपने उसको दिया हुआ है वो कितने अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म किया है, यानी जितना अच्छे तरीके से जो गिवन टास्क आपका कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करेगा उतनी ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम तीन जो फैक्टर हैं ये काउंट करते हैं, जिसमें आपका रिस्पांस टाइम है, थ्रूपुट है और एग्जीक्यूशन टाइम है आपका कंप्यूटर सिस्टम। अब जो रिस्पांस टाइम है ये आपके किसी भी टास्क को स्टार्ट होने से लेके कंप्लीट होने तक का टाइम होता है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ सकता है, जो भी उसने टाइम लेना है वो काउंट होगा। अगर आपने इस टास्क के दौरान कोई आयो ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए अगर वेट किया जा रहा है तो वो टाइम भी इसके अंदर ऐड होगा। प्लस डिस्क या मेमोरी को अगर आपने रीड करना है तो वो टाइम भी रिस्पांस टाइम के अंदर ऐड अप होगा। और इसके अलावा अगर आपका सीपीयू जो है वो कोई टाइम स्पेंड करता है किसी भी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन के ऊपर तो वो टाइम सारा मिला के जो टोटल टाइम है ये आपका रिस्पांस टाइम काउंट होता है। और इस तरह से थ्रूपुट जो है ये आपका टोटल जो वर्क है, आपने कितना काम आपने किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर परफॉर्म किया है, ये आपके सिस्टम की थ्रूपुट होती है। इसी तरह से जो सीपीयू टाइम है ये वो टोटल टाइम होता है जो कि आपके सीपीयू ने स्पेंड किया है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में। अब इसके अंदर आपका जो आईओ का टास्क के ऊपर है या कोई और प्रोग्राम्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो टाइम काउंट नहीं होगा, बल्कि जस्ट वो टाइम जो आपके सीपीयू ने आपके प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने पर सर्व किया है वो वाला टाइम आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम या सिंपली हम इसको सीपीयू टाइम भी कहते हैं। और परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं कि हम एग्जीक्यूशन टाइम से परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एग्जीक्यूशन टाइम। यानी आपकी परफॉर्मेंस इक्वल होगी 1 डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम के। यानी आप नंबर 1 को अगर डिवाइड करेंगे जितना भी आपका एग्जीक्यूशन टाइम है तो उसकी जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आपकी सिस्टम कितनी परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस होगी। और अगर हमारे पास दो प्रोसेसर हैं, एक प्रोसेसर ए है दूसरा प्रोसेसर बी है, और ये कहा जाता है कि प्रोसेसर ए जो है वो फास्टर है देन प्रोसेसर बी, इसका मतलब है कि प्रोसेसर ए का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बी की निस्बत कम होगा, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोसेसर ए जो है वो फास्टर है। और जब प्रोसेसर ए फास्टर है तो इट मीन्स कि इसकी परफॉर्मेंस जो है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसर बी वो ज़्यादा लार्जर है या उससे ग्रेटर दैन है। इसको हम लिख सकते हैं प्रोसेसर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर ए डिवाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर बी, या इन्वर्सली हम इसको लिखेंगे एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बी डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए। तो हमें हमारे पास जो नंबर या फिगर आएगी वो हमें बताएगी कि प्रोसेसर ए जो है वो कितना या कितने रेट उसके हायर है एज कम्पेयर टू प्रोसेसर बी। जी, परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि मशीन ए रन ए प्रोग्राम इन 100 सेकंड एंड मशीन बी रन द सेम प्रोग्राम इन 125 सेकंड। तो हम इसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ए और बी की, देखते हैं कि कौन सी मशीन ज़्यादा बेहतर है। तो फार्मूला जो हमने अभी डिवाइड किया है परफॉर्मेंस ऑफ ए डिवाइड बाय परफॉर्मेंस ऑफ बी, या इन्वर्सली इसको हम लिख सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बी डिवाइड बाय एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए। तो 125 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आता है 1.25। अब जो फिगर हमारे पास आई है 1.25 ये हमें बता रही है कि हमारा जो प्रोसेसर ए है, जो मशीन ए है हमारी, वो 1.25 टाइम्स फास्टर है एज़ कम्पेयर टू मशीन बी। यानी आपकी मशीन ए जो है वो 1.25 दफ़ा फास्टर है दैन आपकी मशीन बी से। जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम के ऊपर कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल होता है सीपीयू क्लॉक साइकिल्स, नंबर ऑफ सीपीयू क्लॉक साइकिल को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लॉक साइकिल टाइम के साथ। तो यहाँ पर क्लॉक साइकिल टाइम को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है क्लॉक रेट का, यानी 1 क्लॉक साइकिल टाइम इज इक्वल टू 1 ओवर डिवाइड बाई क्लॉक रेट।
तो हमारे पास एग्जीक्यूशन टाइम आ सकता है इस शक्ल के अंदर भी कि CPU क्लॉक साइकिल डिवाइड बाय क्लॉक रेट। ये नंबर ऑफ CPU क्लॉक साइकिल को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम को मल्टीप्लाई करेंगे क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन के साथ। हमारे पास CPU क्लॉक साइकिल जो है वो काउंट उसकी कैलकुलेशन जो है वो निकल आएगी। इंस्ट्रक्शन काउंट यानी कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम, हमने इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई किया CPI यानी कि क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय CPI मल्टीप्लाई बाय क्लॉक साइकिल टाइम, जो कि हमने पीछे फार्मूला डिवाइस किया था कि CPU क्लॉक साइकिल को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्लॉक साइकिल टाइम्स के साथ, या इसको हम डिवाइड कर देंगे क्लॉक रेट के साथ। तो यहाँ पर अब हमने CPU क्लॉक साइकिल्स को मज़ीद एक्सपेंड किया है, इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय CPI, इसको मल्टीप्लाई कर लें क्लॉक साइकिल टाइम के साथ, या फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे क्लॉक रेट के साथ। मज़ीद हम CPU टाइम को इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स लिख सकते हैं कि यूनिट्स फॉर एग्जीक्यूशन टाइम इज इक्वल टू CPU टाइम को हम सेकंड पर प्रोग्राम, जो कि हमारा इक्वल होगा इंस्ट्रक्शन काउंट को हम लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम मल्टीप्लाई बाय CPI यानी कि साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पर साइकिल्स के साथ। तो इस तरह से हमारा CPU का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्लॉक CPI जो है क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन जो है वो डिक्रीज़ करने पड़ेंगे। उसके लिए आप न्यू हार्डवेयर जो है फास्ट जो हार्डवेयर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द क्लॉक टाइम, या आप क्लॉक रेट को बढ़ा के ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोपेगेशन डिले जो है वो रिड्यूस करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। प्रोपेगेशन डिले मीन कि जो मैसेज है एक सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने तक का जो टाइम है उसको आपने रिड्यूस करना है, उस डिले को आपने ख़त्म करना है। तो इससे भी आपके ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आप पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइपलाइनिंग का जो कंसेप्ट है उसमें आपके इंस्ट्रक्शन या उसको आप डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो इंस्ट्रक्शन फिर आगे डिफरेंट मॉड्यूल्स से एग्जीक्यूट होती है। इस वजह से आपकी जो इंस्ट्रक्शन है इसका कुछ हिस्सा जो है वो भी पाइपलाइन के अंदर होता है, वो भी प्रोसेस हो रहा है, और जो पिछले मॉड्यूल जो कि अभी फ्री होते हैं वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी एग्जीक्यूशन इसकी स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है अगर आप रिक्वायर्ड जो क्लॉक साइकिल है उनको रिड्यूस करें, या फिर अगर आप अपना ISA और कंपाइलर अगर इंप्रूव करते हैं तो इससे भी आपकी ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।